अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी इंडियन कनाडा रिलेशन ट्रेनिंग दरोगा। और खान सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकरारी बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, निज्जर की हत्या के बाद वैसे ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब चल रहे थे। अभी कई ऐसे मोड़ आए जिसमें और भी भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते चले गए। और दूसरी सूचना देखेंगे हम लोग कि बीपीएससी वाले बैच के बच्चे जो ऑलरेडी दरोगा सेलेक्टेड है, उनके लिए नेक्स्ट बैच में उनका अलग सेपरेट बैच बना के उनके लिए क्या क्या किया जाएगा। तो पहले समझते हैं। देखिए, निज्जर की हत्या कर दी जाती है, इसके लिए कनाडा बहुत भड़कता है क्योंकि भारतीय, इनका कहना है कि ये भारतीय मूल के थे लेकिन कनाडा के नागरिक थे। इनकी हत्या में भारत का साथ ही इन्होंने बताया था यहाँ पे, जबकि उसी दौरान एक गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आता है और इसकी एक असैसिनेशन की एक नाकाम कोशिश होती है, जिसमें होता क्या है कि एक हिटमैन हायर किया जाता है, जो ऐसा पता चलता है कि वो अमेरिका का ही एफबीआई का एजेंट था, जो सारी बातें बता देता है। जब इसकी जांच होती है तो ऐसा कनाडा और अमेरिका का कहना है कि निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पैसे देकर मर्डर कराने की कोशिश की थी, लेकिन जिसको पैसे दिए गए थे वो एफबीआई का एजेंट निकला था। यहाँ पर निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी चेक गणराज्य से कर ली जाती है और इसके बाद पता चलता है कि कोई विकास यादव नाम का कोई व्यक्ति के बारे में इनकी जांच में पता चलता है। तो अमेरिका और ने अपने एफबीआई में मोस्ट वांटेड में डाल दिया है विकास। क्या चीज है? मर्डर के लिए है, मर्डर के लिए, हायरिंग करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब इनके 3 फोटोज यहाँ अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले फॉर्मर रॉ एजेंट भी रह चुके थे। भारत का कहना है कि अब ये रॉ एजेंट में नहीं है, फिलहाल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। ये सारी घटनाओं के बाद कनाडा, अमेरिका और ये सब एक हो गए और भारत को कहने लगे कि ये घटनाएं भारत के लिए, भारत सही नहीं कर रहा है। भले ये जापान पे परमाणु बम गिरा दे, ये सही कर रहे हैं। पूरा इराक उड़ा दिए, वो सही है। पूरा सीरिया उड़ा दिए, वो सही है। 1 साल से हमास, इजराइल, लेबनान, ईरान, यमन चल रहा है, वो सही है। यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, वो सही है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिए, वो सही है। लेकिन भारत अपना चुपचाप टुकड़ा करा ले, ये यही चाहते हैं। अभी भी जिनको लगता है कि यूरोप वाले हमारे दोस्त हैं, अभी भी अपनी आंखें खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। कनाडा के राष्ट्रपति आते हैं और भारत पे एलिगेशन लगाना चालू करते हैं और इन्होंने जांच जो किया उसमें भारतीय राजदूत का भी नाम जोड़ दिया। और भारतीय राजदूत का नाम जोड़ दिया कि ये लोग भी इस हत्या के आरोप में या फिर इस कंस्पिरेसी में ये लोग शामिल थे। और इनकी विदेश मंत्री कहती हैं कि हाँ, इनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। भाई विदेश मंत्री, आप फाउंडेशन क्लास कीजिए, हम आपको क्लास में बता देंगे कि वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहां की पुलिस भी कह रही है, सब क्लास वलास नहीं किया है सब यहाँ पर, जिसके ऊपर एफआईआर कर देगा सब। यहाँ पे वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर एफआईआर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस घटना, केवल नाम दे जाने की वजह से भारत इसका विरोध दिखाते हुए अपने राजदूत को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि कनाडा से अब रिश्ते एकदम खराब होने के कगार पे पहुंच गए हैं। और यहाँ राजदूत होता है, किसी भी 2 देशों के बीच संबंध को राजदूत ही स्थापित करता है। जब राजदूत एम्बेसडर ही नहीं रहेगा तो कोई आदान प्रदान बातों का नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रूडो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है यहाँ से। तो कनाडा ने अपने राजदूत वापस बुला ली, कनाडा से हम लोग ने राजदूत वापस बुला लिए हैं। और जो कनाडा के राजदूत भारत में थे, उन्होंने भी कह दिया कि जाओ भैया, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया है वो ये छाप रहा है कि कनाडा ने वापस भगा दिया। अरे हम लोग वापस बुलाए हैं, कोई भगाया नहीं है। और हमारे देश में जो न्यूज चैनलों पे विस्कन्याएं हैं, उनकी उतनी पहुंच नहीं है। अभी ये लोग, हाँ आप बताइए, 4 गो बकलोल को बैठा के, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह देते हैं, ना खर ना पतवारो जनेन प्रधान। तो हमारे मीडिया में क्या होता है? यही सब चीजें तो हो रही हैं हमारे यहाँ पे। हमारी मीडिया के पहुंच इंडिया के बाहर है ही नहीं है और पूरा दुनिया चौपट हो जा रहा है। न्यूज सुन के देखिएगा तो ऐसा लगेगा आप सिंगापुर में बैठे हैं। तो हमारी मीडिया नहीं पहुंच पा रही है और भारत की वहां बाहर में बड़ा छवि खराब कर रहे हैं सब यहाँ पे। हालांकि ऐसे घटना एक बार और हुई थी 2013 में। देवयानी खोबरागड़े को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये हमारी राजदूत थी यहाँ पर, देवयानी खोबरागड़े। उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था वियना कन्वेंशन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए। ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था, इजराइल ने बम गिरा दिया। तो भाई इजराइल ने बम गिरा दिया, ये अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई जब इजराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए, तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए? तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं। ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है यहाँ पर। अब ये सब अपना एक ग्रुप बनाए हैं सब, 5 आईज, 5 देश मिलके
5 आईज बनाए हैं सब, कि मतलब कुछ भी होगा हम लोग थुथुर पे लाठी रोक लिया जाएगा, हाँ 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 करके चिल्लाएंगे हम लोग, एक ही जगह हो जाएंगे लोग, पांचों लोग मिलकर। कौन है भैया? कनाडा, अमेरिका है यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है और ये ब्रिटेन है यहाँ पर। यही मोदी जी गए थे तो मोदी जी को बॉस कहा गया था। भारतीय मीडिया देख लो यहाँ पर, अभी बॉस कह रहा था, अभी भारत से कह रहा है कि नहीं, कनाडा से संबंध अच्छे करने चाहिए, भारत को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, भारत को अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, यही वाले हैं सब यहाँ पर। तो ये 5 आईज एक हो गए हैं सब और भारत को नसीहत दे रहे हैं सब। अब कनाडा में ये सारा चीज इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब समझिए कनाडा की जो डेमोग्राफी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कनाडा की अगर आप टोटल आबादी देखेंगे उसमें तो लगभग 4 करोड़, पौने 4 करोड़ के आसपास आबादी मिलेगी। इस आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत ईसाइयों का है, उसके बाद हिंदू के 2.5% है और ये सिख जो है, ये सिख लगभग 2% है। अब जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि ये सिख पॉपुलेशन उन्हें वोट करे, हालांकि वहां पर हिंदू 2.5% है, मुस्लिम 5% है, तो ये वो चाहते हैं कि उन्हें सिख का समर्थन मिल जाए। अब यहाँ जो पार्टीज को देखा जाएगा अगर कनाडा में, तो कनाडा में संसद भवन में टोटल 338 सीट है। 338 यानी 338 में बहुमत के लिए आपको 170 चाहिए, आधा सीट यानी 170 सीट चाहिए, तब जाके बहुमत आएगा। तो 170 सीट के लिए यहाँ अलग अलग पार्टी हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी लिबरल पार्टी 156 सीट है, तो 156 सीट पे ये सरकार नहीं बना सकते, 170 सीटों की जरूरत होती है। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 118 है, तो दोनों लोगों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉक पार्टी के पास 32 सीट है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 सीट है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये खालिस्तानी सपोर्टर पार्टी है यहाँ पर, और इन्हीं के सपोर्ट से इनकी सरकार चल रही थी। जब इनका गठबंधन था तो इनके पास न्यू डेवलपमेंट पार्टी से, जब गठबंधन डेमोक्रेटिक पार्टी से था तो इनके पास 180 सीटें थी गठबंधन की वजह से, तो 170 चाहिए, 156 इनका, 24 इनका, तो 180 हो जाता था। लेकिन अभी इनसे गठबंधन टूट गया तो इन्हें मजबूरी में ब्लॉक से गठबंधन करना पड़ा, तो जब ब्लॉक पार्टी से किए तो 188 हो गया। यानी अभी तो जैसे तैसे इन्होंने सरकार बचा लिया जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन जब इलेक्शन है अगले साल तो इलेक्शन में देखा जाएगा कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। लेकिन भारत के लोग ये ना सोचे कि सरकार बदल जाएगी और लिबरल पार्टी की जगह कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी तो इन लोगों की चीजें चेंज हो जाएंगी। ऐसा चेंज नहीं होगा। ये लोग हमेशा से दूसरे हर देशों को, जैसे वो चाइना को बढ़ा रहा है, चाइना के बदले में इंडिया को तैयार कर रहा है, एक समय था इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ट्रूडो के नहीं रहने से ये जो बदतमीजी हो रही है तो ये बदतमीजी सुधर जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ चीजें जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो जस्टिन ट्रूडो अगर नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। अब भारत को इसके जवाब के लिए ब्रिक्स देशों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में वही देश हैं जो कनाडा और अमेरिका की आंख में खटकते हैं। इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ये मेन कंट्रोलिंग पावर है यहाँ पर ब्रिक्स देशों में। और यहाँ पर G7 देखेंगे तो G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है। ऑब्वियस बात है कि भारत कनाडा में G7 की मीटिंग लेने नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो शर्म की बात है भाई। क्या जरूरत है जाने की? आपने राजदूत वापस बुला लिया और बदतमीजी से बतिया रहा है, क्या जरूरत है वहां पे? और G7 के बदले हमें ब्रिक्स को इतना हाइप देना चाहिए, इतना हाइप कि G7 ऑटोमेटिक कमजोर होने लगे। इससे अमेरिका को दिक्कत होगा, क्योंकि G7 7 शक्तिशाली देशों का समूह है जिसका लीड कर रहा है अमेरिका, लेकिन ये पतन के कगार पे है। और ये जो ब्रिक्स है ये उभरते हुए शक्तिशाली देशों का समूह है, इसको लीड कर रहे हैं सब तीनों देश, इंडिया, चाइना और रशिया। यहां पर तो ब्रिक्स जाएगा तो G7 की वैल्यू घटेगी। अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं सर, लगभग, लेकिन G7 अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रिक्स को देखेंगे तो ये अपने अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन ये प्रेशर लगाएंगे किस चीज के ऊपर? कनाडा के ऊपर। रीजन क्या है कि अगर कनाडा को ज्यादा छूट दिया जाएगा तो इंडिया, चाइना, रशिया और ये ईरान ये आपस में ज्यादा करीब आएंगे, जिससे कि अमेरिका को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा। यूक्रेन की लड़ाई वगैरह में भी बहुत दिक्कत होगा। हालांकि यूक्रेन की लड़ाई कुछ दिन की मेहमान है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद की राशि को वापस ले लेंगे, उधर रशिया उनका बैंड बजा देगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल को भी खुली छूट मिल जाएगी। उसके बाद गाजा पे हमला तो हो ही चुका है, अब लेबनान पे भी हो जाएगा और हो सके तो ईरान पे भी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली कह चुके हैं इजराइल से कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर अटैक किया जाए। ये वाला चीज आप समझ गए होंगे। और जो बिहार दरोगा में ऑलरेडी बच्चे सेलेक्टेड हैं, इस बार उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप 15 साल ड्यूटी करेंगे तो डीएसपी बनेंगे।
15 साल एकदम रगड़ के एकदम हालत खराब हो जाएगा तब। और आप लोग के लिए बढ़िया मौका है एक ही बार प्रमोशन के लिए, क्योंकि इस बार बीपीएससी में 2000 से प्लस सीटें हैं यहाँ पर। इतना सीट कभी नहीं दिया था, लगभग 250 डीएसपी की सीटें हैं। तो जिन लोग का है यहाँ पर, तो उनको लिए एक अलग से हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि वो लोग कैसे तैयारी करेंगे अपने ट्रेनिंग के दौरान। तो जो सिलेक्टेड हो गए हैं बच्चे, वो सारे बच्चे जो सीरियस हैं आगे बीपीएससी में बैठने के लिए, तो वो लोग कल यानी मंडे के दिन 21 तारीख को, कल मंडे है 21 तारीख है, तो कल 21 तारीख को शाम को सेंटर पे आएंगे। उन्हें सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आंसर राइटिंग दी जाएगी, कितनी चीजें, लगभग 30 से 40 के आसपास में किताबें, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, और उन सब का एक अलग ग्रुप रहेगा, जिसमें कि उसे उसी हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया है कि वो ट्रेनिंग में रहने के दौरान भी पढ़ सके यहाँ पर। क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग रेगुलर बैच में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चों के पास 8 घंटा 10 घंटा टाइम है पूरा पढ़ने के लिए, तो लेकिन आप ट्रेनिंग में रहेंगे, आपकी ट्रेनिंग टफ होगी और आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से इसे ड्राइंग किया गया है कि अलग अलग सिलेबस को कैसे कैसे देखा जाए, आंसर राइटिंग को कैसे। जी जवानों जी, ट्रूडो के समर्थक ट्रूडो के समर्थक देखें जी, इस वक्त ट्रूडो जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उसने छेड़े हैं। पहले तो वो 1 साल सोया रहा है। 1 साल पहले उसने ये मुद्दा उठाया था जी कि इंडिया के ऊपर इल्जाम तराशी की थी कि निज्जर के कत्ल करने के पीछे हाथ जो है वो इंडिया का है। अभी अमेरिका भी साथ मिल चुका है और दोनों कंट्री मिलकर ये एक इल्जाम तराशी के साथ साथ 2 रॉ एजेंट है जिनके ऊपर ये सारा मुद्दा डाला जा रहा है कि 2 रॉ एजेंट है जी जिनका हाथ है। एक विकास यादव है और विकास यादव जो है वो राब्ते में थे निखिल गुप्ता के साथ, और निखिल गुप्ता जो है उन्होंने मिलके और विकास यादव ने मिलके पैसे दिए हैं किसी थर्ड पार्टी को निज्जर का मर्डर करवाने के लिए। तो निखिल गुप्ता जो है वो तो अरेस्ट हो चुके हैं, अब उनसे छानबीन हो वो रही है। थर्ड जिसको दिए वो हाँ। एफबीआई का एजेंट है। वो एफबीआई का एजेंट है और उसने इसलिए इंफॉर्मेशन ये आगे गुस्सा है। फॉरवर्ड कर दी है जी कि मेरा इस्तेमाल किया गया इस तरह से, ये इंडियन रॉ एजेंट है। अभी इंडिया ने ये बात मानी है कि जो विकास यादव है ये रॉ एजेंट थे, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी रॉ से इनको जो है इन्होंने लीव किया हुआ है। और पुलिस में है, हाँ, जेल पुलिस में है। हाँ, पुलिस जेल में है। तो यहाँ पे देखा जाए इंडियन जो अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कनाडा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है वो इस तरह का मुद्दा लेकर आया है, और रिजल्ट जो है इसका वो बड़ा बुरा निकलने वाला है। क्योंकि अभी इंडियन जो भी थे गवर्नमेंट, उन्होंने अपने जितने भी एम्बेसडर थे वो वापस बुला लिए हैं। कैनेडियन जितने एम्बेसडर थे उनको वापस कनाडा भेज दिया है। हालात बड़े क्रिटिकल हो चुके हैं, बड़ी पेचीदा सा माहौल बन चुका है। इस माहौल को कैसे कूल किया जा सकता है, कैसे कनाडा के साथ रिलेशनशिप अब ठीक होंगे, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो हालात है ना वो फुल हाइप पर हैं, और फुल सपोर्ट जो है कनाडा की वो अभी तक तो सिखों के हक में जा रही है। और सिख जो वहां पे लीड कर रहे हैं वो खालिस्तानी है। 24 सीटें जाहिर सी बात है उनके पास हैं, और 170 चाहिए होती हैं सरकार चलाने के लिए। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो इस चीज को देख रहा है कि चलें जी, मैं इनकी जो अपनी इनकी संपत्ति जो है, इनकी जो राय है वो हासिल करने के लिए, उनको अपनी तरफ लगाने के लिए वो उनकी आवाज बना हुआ है जी कि मैं खालिस्तानियों के साथ हूँ, खालिस्तानी हमारे देश में सेव हैं। अगर कोई भी बंदा खालिस्तानी किसी भी दहशतगर्द के ऊपर हाथ डालेगा तो जो ट्रूडो साहब हैं वो उसको डिफेंड करेंगे। वो कहेंगे कि ये तो हमारा कैनेडियन सिटीजन था, तो ये कैसे कोई दूसरा कंट्री आके तो हमारे कंट्री में हमारे जो सिटीजन लोग हैं उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनका मर्डर कर सकते हैं। लेकिन इनको अपनी बातें याद नहीं रहती। जब अमेरिका किसी दूसरी कंट्री में जाके ये सारी चीजें करें तो वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया का हक है कि वो अपने दुश्मनों को मारे। अगर इंडिया को जो भी तोड़ने की बात करेंगे लोग, वो इंडिया के दुश्मन है, और इंडिया जहां पे भी हो, जिस भी कंट्री में हो, उनको मारने का हक है इंडिया को। तो इंडिया अगर करे तो वो गलत, कोई और अगर करे तो वो सही है। जी, खान साहब ने जो है वो वीडियो क्रिएट किया है, और ये किस्सा तो ज़ाहिर है शुरू से चलता आ रहा है। विकास यादव पे भी हमने वीडियो बनाई थी, जस्टिन ट्रूडो पे भी बनाई है, और यही कहा था कि इल्ज़ाम जो है वो जब तक साबित ना हो तो वो इल्ज़ाम ही रहते हैं, और अभी तक तो उसके इल्ज़ाम ही हैं। और क्योंकि वो साबित तो अभी करने से साल पहले किया, बाद में जो है वो सिख छोड़ के चुप कर गया। खालिस्तानी जो थे वो छोड़ गए तो वो चुप कर गया, तो उसने दूसरी जो पार्टी है उसके साथ मिलके जो है वो अपनी सत्ता बना ली।
और लेकिन जो है वो उसके बाद जो है अभी वो फिर से वो यही चाहता है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो सबका जो है साथ चाहता है। तो अभी उसने फिर से इल्ज़ाम को ताज़ा कर दिया। सबूत उसके पास अभी है नहीं है। और बाकी रही अमेरिका की बात, ये जो 5-5 बनी हुई है, ये भी कनाडा का सपोर्ट कर रही हैं कि, और बता रही हैं कि इंडिया के डिप्लोमेट निकाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और जो है वो उसने विकास यादव और निखिल गुप्ता पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया। अब जो है वो अमेरिका खुद जाके जो मर्ज़ी करता फिरे किसी मुल्क में, तबाह पूरे के पूरे मुल्क को कर देता है। कल भी वीडियो हमने बनाई थी, उसमें भी कहा था कि पूरे मुल्क को तबाह कर देता है। अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, ये सब को इसने तबाह किया हुआ है। पाकिस्तान भी किस्म की पाकिस्तान की सियासत की ईंट से ईंट बजा देता है। बांग्लादेश की बजा दी है, श्रीलंका की। तो बाकी ये सब मुल्कों में जाकर ये सारा कुछ जायज़ है। वही कह रहे थे कि इनके लिए कानून और हैं, हमारे लिए कानून और हैं, इस इन देशों के लिए। तो वही बात है कि जिसकी चुतराहट होती है उसके लिए कानून ही और हो जाते हैं फिर। तो ये नहीं होना चाहिए कानून, फिर कानून अगर हैं तो सबके लिए एक ही होने चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो फिर दूसरे क्यों माने? तो ये अमेरिका जो है वो अपना काम निकालने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए सारी जो है वो टेररिस्ट जमातें बनाएगा। जिस मुल्क में भी देख लें भाई। ये नहीं कि अफ्रीका में भी इसने बनाई हुई हैं, अपने पाकिस्तान में, उसके बाद अफ़गानिस्तान में, मतलब कितनी तो सुनते आ रहे हैं हम शुरू से कि ये जी अमेरिका ने बनाई है, CIA का हाथ है इसमें। अभी जो है वो अपना इंडिया में जो है वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये सारे इसके खिलाफ हो जाएँगी, जो जमात इसके खिलाफ होना शुरू हो जाती है, जो तंज़ीम, ये उसको टेररिस्ट घोषित करके जो है वो उस पे हमले करना को शुरू कर देता है फिर। ये ऐसा मुल्क है ये अमेरिका। पहले अपना काम निकालता है, जब वो बंदा सर उठा ले इनके ऊपर ही, तो फिर वो जो है उसको टेररिस्ट घोषित करके जो है वो सारा कुछ। अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर है अमेरिका को आँखें दिखाता है। वो अमेरिका को जो है वो चुभती हैं, तो अमेरिका चाहता है किसी न किसी तरीके जो है दबाव डाला जाए इंडिया पे, और वो दबाव डाल रहा है। और जो है वो उसके बाद कनाडा के थ्रू से ही, या अभी ये अपना निखिल गुप्ता और अ, विकास यादव विकास। के थ्रू जो है वो डाल रहा है प्रेशर। ब्रिक्स को नाकाम करने की भी एक ये कोशिश है कनाडा का, ये इल्ज़ाम लगाना। लेकिन ब्रिक्स की जो समिट होना है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स जो है उसको मजबूत करना चाहिए। हाँ, सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ब्रिक्स को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। ब्रिक्स में कौन है? जो वो अपना चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है। लेकिन जो है वो 5 आइज़ में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अपना ब्रिटेन तो और अमेरिका और कनाडा। जापान है, मेरे ख्याल जापान भी है, कनाडा भी। 5 है ना, 5 आइज़ है वो उधर। वो G7 में है इधर। अच्छा, G7 दूसरी है, 5 अच्छा। आइज़ दूसरी हाँ, है। हाँ। तो वो अब 5 आइज़ जो हैं वो खिलाफ हो चुकी हैं इस चीज़ के, कनाडा के हक में है वो सारी, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं खुद को कहते। तो वही ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे जाके मोदी को कहा गया था ये बॉस है जी। और आज जो कह रहे हैं कि इंडिया को जो है वो देखना चाहिए, कनाडा में ये है, वो है। सियासी नोयत पे है तो ना ये सब चीज़। बयान जो है वो वक़्त के हिसाब से बदल, वही ज बात कही थी मेजर साहब ने, कोई भी परमानेंट जो है वो दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता कोई मुल्क दूसरे मुल्क का। तो बिल्कुल यहाँ पे बात। चेंज होते रहते हैं, सारा कुछ चेंज होता रहता है। ये नहीं कह सकते कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरा कभी दुश्मन नहीं हो सकता, या उसका दुश्मन है। हो सकता है कल को आपका दुश्मन बन जाए, उसका दोस्त बन जाए। तो ये हाँ, कोई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मतलब के सारे मुल्क हैं, अपने-अपने मतलब के लिए पूरा करने के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जिसको जब मतलब पूरा हो जाए, जिससे ज़्यादा मतलब दूसरे से कंट्री से, तो उसके साथ हो लेंगे। दुश्मनी सारा कुछ भूल जाएँगे, सारा कुछ खत्म कर जाएँगे। यार अगर गोरे लोग इस तरह कर सकते हैं, सारा कुछ खत्म कर सकते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये आपस में क्यों नहीं बैठ सकते मिलके? ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं आपस में। हमारी अवाम जो तो है बड़ा डिफरेंट ये सोचती है। यही तो मसला है ना, अवाम को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि उनके कहने पे आके हम जो है वो आपस में लड़ते हैं, टेररिज्म करते हैं, बम धमाके करते रहते हैं। तो वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए। हमारे मुल्कों में, हमारे एरिया में, हमारे खित्ते में जो है वो अमन होना चाहिए। अमन हो तो एक ताकत बन के उभरेंगे फिर। तो लेकिन ये कोई भी नहीं समझता। लेकिन वहाँ पे देख लो, नेटो को देख लो या अमेरिका को देख लो, जिनको साथ कहते मिलाया हैं। वो उनके साथ लड़ता भी नहीं है और हुँ। वो एक ताकत बन के आते हैं फिर। तो ये चीज़ है, और अपनी बात भी मनवा लेते हैं। जब कोई किसी को टेररिस्ट घोषित करना है तो वहाँ से जियो घोषित करना है, और वो खुद जो मर्ज़ी करते रहे, खुद जो अपने एजेंट, अपने सारा अपनी तंज़ीमें भी भेज देते हैं मुल्कों को तबाह करने के लिए। अगर आप कोई लोग को अपना बैठे हैं। एजेंट जो है अपने मुल्क को बचाने के लिए कोई भेजता है तो उसको कहते हैं जी ये टेररिस्ट है, मोस्ट वांटेड है जी अमेरिका की लिस्ट में। हुँ। तो ये उन्हें ये खतरा चीज़ होता है जो ना है आने ना, वाले वक़्त के वही तो लिए। कहता हूँ ना कि जब जैसे उनको खतरा होता है तब वो टेररिस्ट हो जाता है, जब वो उनके साथ रहता है तो वो टेररिस्ट नहीं रहता।
मतलब उनका मतलब निकल रहा होता है ना, जब यही मतलब तो निकल मसला गया है तो सारा। पहचानते नहीं, वो साहब है अमेरिका और का। ये भी बात कही थी कि जस्टिन ट्रूडो के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी का भी आया था तब भी उनको उनकी जरूरत रहेगी, और ये कनाडा में चलता रहेगा, ये कनाडा में नहीं रुकने वाला अब। तो जाहिर है जरूरत है उनकी, वो 24 सीटें जगमीत सिंह की हैं, तो वो हाँ, जरूरत है उनकी। वो भाई 24 छोड़ के 32 के साथ हो और गई। ऊपर से पाकिस्तान और इंडिया की वजह से मुस्लिम वहां जो अगर रहते हैं, हम्म। 5% मुस्लिम भी है वहां पे, वो किसका साथ देंगे? वो सिखों का साथ देंगे। हाँ, वो भी सीधी बात कर रहा हूँ। वो भी वो एंटी इंडिया है पाकिस्तानी जितने भी हैं, तो वो सारे जो है वो अपना खालिस्तानियों की सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, ये ये भी चीज भी है। रियलिटी है। 24 सीटें ऐसे तो नहीं आ गई ना। बिल्कुल जी, और अवाम पे भी डिपेंड करता है, बड़ा डिफरेंस है इन सारी बातों को अगर निचोड़ निकाल के लेके आए तो मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, अवाम जो है, हम एशियन अवाम जो है यूरोपियन अवाम से डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ों में। और मुझे जहाँ तक लगता है थिंकिंग लेवल जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ की अवाम सेलेक्ट करती है और वहाँ पे बिठाती है और बिठा के बात करती है और सवाल करती है और जवाब मांगती है, ठीक है। और जो उन्होंने टैक्स पे किए हैं कुछ भी है, वो उनका जो है बेनिफिट पहुँचाते हैं और वो लेते भी हैं। वो अपना हक लेना जो है वो जानते हैं, बात करना जानते हैं। यहाँ की अवाम भड़कती है, गुस्सा करती है, एग्रेशन दिखाती है, ठीक है। और बहुत सारे और मुद्दे हैं जिनको बीच में लाकर, खासकर रिलीजन को और इन चीज़ों को लाकर वो हाइप पकड़ लेते हैं और असल मुद्दे से हट जाते हैं कि यार किनको बिठाना और किनको किस हुकूमत को लाएअमल में लेके आना है, कौन सी हुकूमत अच्छे ख्यालात रखती है आगे बढ़ने में। ये बात जो है इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कि यार हर मुल्क जो है बेनिफिट देखता है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। आज जो आपका दुश्मन होगा, कल हो सकता है ट्रेडिंग ओपन हो और वो उससे चीज़ें लें, आप ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास हो जो आप लें, और कल को वो आपके दोस्त बन जाए। क्यों? वो आपको भाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्रांस ने दी है ना, तो मतलब देख लें आप, उन्होंने दी है तो वो अब झंडा जो है ऊपर ही होगा, अवाम में भी वो चीज़ जो है वो फील करेगी कि यार ये मुल्क साथ दे रहा है, ये हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, ठीक है, और ये हमारा डिफेंस जो है मजबूत कर रहा है। कुछ जो है आपकी खाने पीने की चीज़ें और अशिया जो है उन उनमें मदद करेगा, आप कुछ मुल्कों की मदद करेंगे, तो वो जो है रिलेशन ट्रेडिंग के थ्रू जो है कहीं ना कहीं बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब सियासी नोयत पे इस तरह की बातें आती हैं, जैसे एजेंट, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एजेंट पकड़ा जाए तो भाई कोई मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता, ये रियलिटी है। ये अमेरिका भी ऐसे ही करता है, ठीक है। एक सुपर पावर है, वो तो पहले चाले चलता है और लुमड़ी की तरह है, लेकिन ये है कि अच्छा, वो भी नहीं कोई मान मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं नहीं करता है करता। भाई, उनके रूल हम्म, होते हैं और ये ये क्या जंग से नाम है यार, जो पाकिस्तान में पकड़ा गया कुलभूषण यादव, उसका तो क्या है? नहीं है ना। वो अब पाकिस्तान बोल किसने रहा है किया कि है? भाई कुलभूषण इंडिया जो ने है बोला वो है ना वो एजेंट है, हमारा नागरिक है। और उन्होंने कहा नागरिक एजेंट है, है, उन्होंने कहा एजेंट नहीं नागरिक है। है। हाँ। मतलब तुम नागरिक हो जो यहाँ पाकिस्तान से गए हो, शहरी हो पाकिस्तानी, अच्छा। लेकिन तुम एजेंट नहीं हो। हम्म। एजेंट होना और शहरी होना, द वे ऑफ डिफरेंस, मतलब कि मतलब वो कि गवर्नमेंट के कहने पे नहीं गया, वो अपनी मर्जी से अपनी गया है। मर्जी से, और अच्छा वो अच्छा वहां अच्छा। पे हमें जाके बता के नहीं मिशन नहीं गया, कर रहा। हमने कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें। हाँ, हम्म। तो ये सही चीजें है। होती हैं, तो ये भी रियलिटी है, ये आप लोगों को भी पता होगा। हम्म। और ये चीजें चलती हैं, तो ये मसला तो मेरे ख्याल में हल हो जाएगा। लेकिन रिलेशन खराब होना, आज खराब है कल ठीक हो सकते हैं। और जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में, हम लास्ट वीडियो में भी एक दो जिक्र कर रहे थे, अली कर रहा था जिक्र के ये मुश्किल ही है ये जाए, ये वापस आएगा और हालात वैसे ही होंगे। मैं चाहता हूँ हालात और ना बिगड़े, क्योंकि पहले ही देख लें इसराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, और वो अलग ही सिलसिला छिड़ा हुआ है। और पहले तो उससे जूझ रहे हैं कि यार वो जो है आगे इधर ना आ जाए, ठीक है, और हमारे मुल्कों में ना आए, तो इस चीज़ को रोके। वो अपने हालात इधर भी ख़राब करके बैठ जाएंगे, तो जब ये जंग की सिचुएशन थोड़ी और हाइप पकड़ेगी ना, तो वो मुल्क जो आपस में थोड़े बहुत मुखालफ है ना, वो भाई कट्टर दुश्मन बन दे जाएंगे लेना, दूसरे एक के। वक्त ऐसा आएगा, चाहे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। क्योंकि मैं जितना कि थोड़ा बहुत समझ गया हूँ ना अमेरिका को, वो जंग ये लेके आएगा इस खत्ते में, इसराइल और ईरान की। वो लाना चाहता है इंडिया की लाएगा। वजह, इंडिया की वजह से मेरे इंडिया, ख्याल चाइना, में। पाकिस्तान, ये सारे खिते इसमें ये आएंगे। इंडिया और चाइना को लड़ाएगा तो भाई वो ये लेट डाउन होंगे दोनों मुल्क, और वो अपनी साख बरकरार रख सकेगा। वरना उसे लग रहा है कि मेरी सीट गिरने वाली है, गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है यहाँ पे भी। ये मसला है। तो बहरहाल अमेरिका के पास ड्रैगन तो है, लेकिन वो जब यूज करता है तो भाई अब सबको नजर आना शुरू हो गया, वो ढकी छुपी बात रही नहीं है। अब सबको पता है कि अमेरिका जो है पंगे लेता है, अमेरिका दो नंबरियां करता है, अब मर्जियां करता है। और जब कोई दूसरा मुल्क सेम सिचुएशन सेम वे में करे, तो उसे भाई टोकता है, टेररिज्म का ठप्पा लगाता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो करता है, हुकूमतें गिरा देता है।
तो ये अमेरिका करता है, अब सबको पता है। ये तो हम आम आदमी है जिनको अलब बे नहीं पता था सियासत का, इन पर्सनल वे मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे भी इस चीज़ का पता चल गया कि यार ये बहुत ऊपर वाले पत्थर हैं ये अमेरिकन जो है। तो बहरहाल जस्टिन ट्रूडो जो है उसका दिमाग सेट होता है या नहीं होता, वो अपने हिसाब से मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, कहीं ना कहीं वो मुल्क को सपोर्ट कर रहा है और उसका करना बनता है। वो होल्ड कर रहा है भाई पूरे मुल्क को, उसका ये ओपिनियन देना बनता है। कोई और तीसरा चौथा देता तो फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता था। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? और मिली जुली कन्वर्सेशन है, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।